Okay, so we can start and कोई अगर प्रश्न होंगे तो वी कैन स्टार्ट विद दैट, क्योंकि अदरवाइज इट मे बिकम टू कॉन्सेंट्रेटेड एंड कंटिन्यूअस. तो कोई क्वेश्चन है तो वी कैन ओपन इट टू अ. इस योग में ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर खुद कॉल करता है आपको जब भी कॉल करता है, या देयर आर वेरियस पाथ्स अपने सामने जो है, तो हाउ डू यू नो और हाउ डू यू कम टू नो कि दिस इज द पाथ मेंट फॉर यू? बहुत सुंदर प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान हमको पुकारते हैं तब हम भगवान को पुकारते हैं. और ये इसी योग में नहीं, ये वास्तव में सभी योगों में होता है. श्री अरविंद का एक महावाक्य है, ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चोजन बाय द इन्फिनिट. तो इसमें उत्तर भी है इसका. कैसे पता चलेगा कि हमें भगवान ने पुकारा है? ऐसे पता चलेगा कि हम भगवान को पुकारेंगे. चूजेस, जब हमारे अंदर ये भाव जगेगा, जब हमारे अंदर ये विचार जगेगा, जब हमारे अंदर ये अभिप्सा जगेगी या एक संकल्प जगेगा कि यही पथ है जिस पर हमको चलना चाहिए. ये एक अंदर में जैसे संकल्प होता है ना, वैसे जागता है. ये बाहर से कोई नहीं कहता है, अंदर ही ये कोई चीज पकड़ लेती है हमको और वो हमें उस ओर मोड़ देती है. और अंदर में ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यही काम है जो हमको करना है. अगर ये स्पष्ट रूप से अंदर में ये अभिप्सा आ गई है, या अभिप्सा नहीं भी तो श्रद्धा संकल्प जाग गया है, तो इसका अर्थ है कि भगवान ने हमको बुला लिया है. मेंटल सीकिंग, हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद को भी पढ़ लिया और भी किताबें पढ़ ली, विवेकानंद जी को भी पढ़ लिया, बुद्ध जी को भी पढ़ लिया, शंकराचार्य भी पढ़ लिया. नथिंग रॉन्ग विद दैट. पर वो इंटेलेक्चुअल सीकिंग की स्टेज है, डेफिनेटिव चॉइस नहीं है. ये अंतर है. डेफिनेटिव चॉइस होती है जब ये आता है कि ओके दिस इज इट, आ गया. जैसे इसको एक ऐसे लें कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन, जब लोग कॉलेज में जाते हैं तो ये प्लस माइनस करते रहते हैं. फाइनली आपको लगता है यही कॉलेज है, इसमें मुझे जाना है. अब उस कॉलेज में अब चले गए, वो कॉलेज में क्या था, कैसा था, ये खत्म हो जाता है, बिकॉज अब आप इस जर्नी में चले गए. तो ये जो मेंटल चॉइसेस, मेंटल रीडिंग, आप कहीं पर भी आप फ्लाइट ले रहे हैं तो आपने 10 ऑप्शन देखे, उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं. तो एक स्टेज है इंटेलेक्चुअल सीकिंग की, उसका अपना एक जगह है. तब हम लोग ये भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, देखते हैं. लेकिन जिस दिन ये मन में भाव उठता है, ओके ये है जो, ये मेरा पथ है. अगर आपके हृदय में ये भाव उठ गया कि ये मेरा पथ है, या ये भाव आ गया कि मदर इज डिवाइन, माँ ने ये भी कहा है. किसी ने माँ से पूछा कि जब आप किसी को कहती हैं कि मैंने इनिशिएट कर दिया तो इसका क्या अर्थ है? माँ कहती है, व्हेन आई से दैट आई हैव इनिशिएटेड समवन, इट मीन्स आई हैव रिवील्ड माई सेल्फ टू द पर्सन. तो आपके हृदय में अपने आप ये भाव जाग जाएगा कि शी इज डिवाइन. आपको आश्चर्य होगा ये बात सुन करके कि बहुत बार ऐसे लोग हैं जो अपेरेंटली श्री अरविंद की तरफ मुड़े भी हैं, अपेरेंटली नहीं, मुड़े हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं लिटरेचर में, लेकिन वो माँ की तरफ नहीं मुड़े हैं. और श्री अरविंद ने इन दोनों के भेद को स्पष्टीकरण किया है. वही जो कल भी बात हो रही थी, दो द टू आर वन, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट डेसिसिव टर्निंग टू योगा कब आता है? जब अंदर में ये कि शी इज डिवाइन. और ये किसी इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन से बोल के, कन्विंस करके, प्रूव करके नहीं आता है. तो अगर वो जाग गया है कि शी इज डिवाइन, मतलब वन इज ऑन दिस पाथ ऑफ योगा. कल जो हम लोगों ने कि ऑल हु आर टर्न टू द मदर आर डूइंग माई योगा. और तब तक इट्स ऑल ए प्रिपरेशन ना. माँ कहती है नॉर्मली वन कम्स टू मी आफ्टर ए लॉन्ग प्रिपरेशन. तो जनरली आप देखें कि अधिकतर लोग मुड़ते हैं, कई अधिकतर
मतलब अगर आप, तो वो श्री अरविंद की तरफ आकर्षित होते हैं, उनका लिटरेचर ये सब थोड़ा पढ़ते हैं। फिर एक टाइम आता है जब अचानक माँ उनके जीवन में आ जाती हैं, देन यू आर फिनिश्ड, तब खत्म हो गया उसके बाद फिर तो दिस इज द प्रोसेस। तो अगर अंदर श्रद्धा और संकल्प जाग गया कि यही पथ है जिस पर चलना है, अब उसमें बीच में डाउट्स आ सकते हैं, वो एक अलग बात है, डिफिकल्टीज आएंगी, डाउट्स, लेकिन जहाँ श्रद्धा संकल्प जाग के आदमी बढ़ता है, नॉट बिकॉज ऑफ मेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि अच्छा हमने कंपेयर किया, चूज किया, नहीं, अंदर में श्रद्धा संकल्प। तो बीच में अगर कठिनाई आती भी है तो भी व्यक्ति अगर हिला भी कुछ देर के लिए, पर वो वापस आएगा, बिकॉज वो अब उस पाथ के लिए बना है। कुछ भी हो जाए जीवन में, अघटन घटन, लेकिन वो चलता रहेगा, स्लो होगा, तेज चलेगा, गिरेगा, उठेगा, ये सब होगा। और या फिर अभिप्सा जाग गई, एस्पिरेशन इज मोर इंट्रिंसिक, एस्पिरेशन की ये संसार, इट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, पूर्णता, मतलब अदर वर्ल्ड एस्पिरेशन नहीं, इस संसार से कनेक्टेड हो सकती है, स्वयं से कनेक्टेड हो सकती है, या फिर डिवाइन, मदर इज डिवाइन, एंड उन पे समर्पण का भाव अगर आ गया, ये सारे, या उनके काम करने का भाव जाग गया, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द मदर, ये सब इसके लक्षण हैं कि आपको कॉल आ चुकी है एंड यू हैव स्टार्टेड ऑन द पाथ। अब वो यात्रा कितनी लंबी होगी, कितने चैलेंजेस होंगे, ये सब, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिक पास्ट है, यूनिक फ्यूचर है। तो इसमें कोई भी यात्रा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं चलती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब इनिशिएशन, अब आपको सबको यही चीज करनी है, इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि ये यात्रा तो जीवन से गुजरती हुई चलती है। सो दैट इज द कॉल। और जब तक उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आपको जो भी अंदर में हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, आप पढ़ें, विविध चीज़ें पढ़ें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग जगह जाके एक्सप्लोर करते हैं, तो वो एक्सप्लोरिंग की स्टेज है, उसका अपना एक धर्म है, उसका अपना एक तरीका है, तो वन शुड परस्यू दैट। सबके होता, मेरी लाइफ में था, मैं सब पढ़ता था, शंकराचार्य जी को पढ़ा, विवेकानंद जी को पढ़ा, गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा, और रहा कि ये सब आंसर नहीं कर रहे हैं जो मेरे अंदर क्वेरी है। फिर श्री अरविंद आए तो ये था कि यस दिस इज इट, तो वो आएगा एक टाइम पर, टिल देन यू कैन कंटिन्यू विद जो भी अलग अलग चीज़ें। प्रतीक्षा करनी है, प्रतीक्षा ऐसे ही होगी कि एक दिन आपको स्वयं लगेगा यही पथ है जिस पर मुझे चलना है, दैट डे इट इज ओवर। हाँ बोलिए। अनुदा 28-29 जनवरी 1909 में श्री अरविंद अमरावती यानी विदर्भ क्षेत्र में थे। इधर से ही गुजरे होंगे। आपने कल बात कही तो सही में ध्यान में, इधर से गुजरे होंगे। तो उस समय अमरावती में उन्होंने कापड़ जी के यहाँ रुके थे, और वहाँ पे विशेष बात यह है कि उन्होंने वंदे मातरम में भाषण दिया। एक हमारा जोग चौक में मैदान है वहाँ पे, और एक नाट्य हुआ, और वहाँ युगों में वो चेतना जगाई थी उन्होंने स्वतंत्रता की। वैसा एक योग आज ऐसा आया हुआ है कि आप यही डेट पे यहाँ आए हुए हैं, तो उस उपलक्ष्य में भी आप दो शब्द अगर कहेंगे। हाँ, ये तो देखिए अजीब हुआ है, मतलब एक्चुअली यहाँ मेरा आना, ये नॉर्मली क्या होता है कि बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है मेरा, ओवर बिजी। क्यों इसलिए रहता है क्योंकि आश्रम में भी ये जगह जगह जाके श्री अरविंद माता जी का जॉय शेयर करना, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ ए स्पीकर और स्कॉलर और एनीथिंग, पर उस जॉय को, ये तो एक काम है, और लेकिन मेरा जो रेगुलर आश्रम का काम है वो तो है और वो भी ज़रूरी काम है, और भी कई चीज़ें हैं, मैगजीन है, एडिटिंग है, वेबिनार्स इत्यादि। तो नॉर्मली 1-2 वर्ष 3 वर्ष पहले से शुरू होता है कि आना है, अच्छा देखेंगे,
लोग मिलते रहते हैं, फिर फाइनली एक आती है वो जो धूमिल सा होता है, क्लैरिटी आ जाती है कि चलना है। पर पता नहीं क्या हुआ, मैं भी कह रहा था बंशी दीदी से कि शी केम एंड शी आस्क्ड मी, आई थिंक, एंड आई सेड यस आई विल कम। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ क्या कैसे। हाँ, आलोकदास सोच रहे थे पुणे जाना। हाँ, और मुझे बाद में ये मैंने स्वयं सोचा कि इतने सहजता से कोई विशेष बात होगी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बुलाते हैं बहुत जगह, और उसका कारण ये है कि अति व्यस्तता, और अभी कोई जाता नहीं है, मतलब आश्रम के कंटेक्स्ट से बाहर से लोग जाते हैं आश्रम से। एक समय था बहुत लोग जाते थे, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो नॉर्मली आई गो टू वन प्लेस, एंड अगर 2-3 जगह नियर बाई हैं देन आई गो, कि चलो एक कवर कर लेंगे या। बट उन्होंने बोला, मैंने हाँ बोल दिया। फिर डेट की बात हुई तो ये था ऑप्शन दिसंबर एंड या जनवरी एंड। तो दिसंबर एंड में मेरा बड़ौदा जाने की बात हो रही थी, उन्होंने क्लब किया। तो दीदी ने कहा कि जनवरी ये डेट, उन्होंने पता नहीं आपने सोचा नहीं सोचा, मुझे लगा यस ठीक है। तो ये जब मैं आ रहा था यहाँ पर कार में परसों नागपुर एयरपोर्ट से फिर यहाँ आ रहा था, मुझे रास्ते में बड़ी स्ट्रांग ये फीलिंग हुई, एक इंट्यूटिव फीलिंग, कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वास्तव में वो श्री अरविंद का स्थान है। और मैं इसको बड़े ओपनली शेयर कर रहा हूँ कि इट इज़ द प्लेस वेयर आई शुड गो, इट इज़ श्री अरबिंदोज प्लेस। और उसके लिए मेरे पास कोई ऐसे प्रमाण नहीं है, तो इसीलिए मेरे मन में तो यही आया कि श्री अरविंद इधर से गुजरे होंगे, दृष्टि डाली होगी उन्होंने। और फिर मेरे को रात को ये भी आया बड़ा स्पष्ट भाव। कल तो प्रश्न किया था आपने कि क्या क्या यहाँ हो सकता है, तो मैंने एक आंसर दिया जनरल। बट रात को जो भाव उठा वो ये था कि दिस इज ए प्लेस जहाँ पे एक स्पिरिचुअल कम्यून टर्न टुवर्ड्स मदर एंड श्री अरबिंदो बनना चाहिए। क्योंकि ये तो ठीक है एक्टिविटीज हम करते हैं, पर एक कम्यून, ये श्री अरविंद ने दिव्य जीवन में कहा है कि नॉस्टिक्स कम्युनिटीज, नॉस्टिक लाइफ, डिवाइन लाइफ कैसे आएगी। तो कई जगहों पर लोग आइलेट्स, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, जहाँ पे लोग कम्युनिटीज़ होंगी जो श्री अरविंद के माता जी के टीचिंग्स के चारों तरफ। अब लाइफ डिवाइन में तो वो नॉस्टिक उससे डेडिकेटेड होके वो जीवन जिएंगे। जैसे आश्रम है, आश्रम की क्या एक्टिविटीज़ है? आश्रम तो एक कम्यून है, आश्रम तो कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करता है दैट वे देखा जाए। मतलब जो स्कूल है तो वहाँ पे जो पढ़ने आए, अगरबत्ती बनाई उन्होंने, लाइक दैट। तो कम्यून का मतलब है कि 10, 12, 15 जो भी लोग हैं वो यहाँ अपनी अपनी जो भी घर बनाएंगे और वहाँ पे वो रहेंगे। लेकिन वो फिर आप कम्यून में ये नहीं होता कि अब हम बेच देंगे, अब हम मेरा बेटा बेच देगा, ये नहीं होता। ये डिफरेंस है, क्योंकि फिर वो चीज़ खराब हो जाती है। खराब कैसे हो जाती है कि वो अब बेटे ने सोचा, पापा थे उन्होंने घर बनाया, वो माँ श्री अरबिंदो की तरफ मुड़े थे, मैं तो यहाँ पर भांगड़ा नाच करूँगा, मतलब वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ऑरोविल में है, आश्रम में है, सबकी रहते हैं, दिया जाता है। योर चाइल्ड इफ़ यू वांट्स टू प्रैक्टिस और बी इन दिस पाथ कैन कंटिन्यू, बट यू कांट सेल इट। पर इनिशियली जो बना रहे वो व्यक्ति, उसका ये यज्ञ है कि उसने वो बना दिया, अपने रहने के लिए बनाया, किसी और के लिए नहीं। लेकिन वो हेरिडिटी ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि नए युग में ये हेरिडिटी ट्रांसमिशन, मदर वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट, और फॉर करेक्ट रीजंस फुल्ली, आई मीन वो तो वैसे ही उन्होंने कह दिया। और फिर वो 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, वो अपने जीवन को कोई अपने घर के पास में कुछ फार्मिंग कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई अन्य प्रकार की कोई एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रहा है, किसी ने एक सेंटर में सबके एक, जैसे सिटी टाउन हॉल होते हैं, तो वैसे यहाँ पर एक मेडिटेशन स्पेस जो सेंट्रल पॉइंट है कि जब भी कोई भी जो रहता है वो आ करके बैठ सकता है, कुछ साथ में कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट एज ए कम्यून। तो ये बना है, प्रयास भी हुआ है, ओमपुरी में हुआ है, इट डिडंट, अभी तक इट इज़ नॉट वर्कड आउट, बट उसमें जो संभावना यहाँ है
वहाँ भी यही हुआ है अल्टीमेटली, कॉटेजेस बने हैं और फिर उसके लिए आप फिर बड़े कैंप भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब जिसने भी बनाया अपने रहने के लिए उसको एक लार्जर कैंप्स के रूप में भी वो कॉटेजेस कैन बी यूज्ड। डाली जोड़ा उड़ीसा में वहाँ भी हो रहा है। तो जगह जगह ये चीज़ आ रही है, और भी जगह मैं जानता हूँ कहीं कहीं विदेशों में लोगों ने इस तरह के प्रयास। अब वो क्यों अलग से, क्योंकि वो एक उसका एक ऊर्जा क्षेत्र बनेगा। ये लोग हैं सब माँ श्री अरविंद की तरफ मुड़े हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल योग तो कर रहे हैं लेकिन एक कलेक्टिव डायमेंशन होता है ना मनुष्य का, कि भाई साथ में हम लोग मिल के, उसका एक बहुत फर्क पड़ता है। ऊर्जा सघन रहती है, उस स्थान के अंदर भी एक अभिप्सा की अग्नि जलती रहती है, तो इट डेफिनेटली मेक्स ए डिफरेंस। तो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी फिर वो सेंटर्ड होंगी अराउंड श्री अरविंद एंड द मदर, नॉट इन ए रिलीजियस वे बट विद द डीपर स्पिरिचुअल सेंस। तो ऐसा मुझे रात को बहुत स्ट्रॉन्ग, ये मैंने सुबह सुबह बताया भी। अब मुझे नहीं पता ये कब कैसे क्या फलित होगा, ये जस्ट ए सीड जो विच केम इन टू मी आई एम। तो ये सब मुझे आभास हुए, बहुत विशेष क्षेत्र है ये, निश्चित रूप से है, और श्री अरविंद का ही क्षेत्र है ये, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब भविष्य कैसे अनफोल्ड होगा ये भगवान और भक्त के बीच की बात है। कौन बनेगा इंस्ट्रूमेंट, कैसे होगा, वी डोंट नो। पर सौभाग्य होगा जुड़ना इस काम से। हाँ कहिए। सर, दिव्य जीवन पाने के लिए पूर्ण योग साधना जो है, तो वो तो बहुत ये लग रहा है पढ़ने से वगैरह करने से, ये जीवन में तो नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो पूर्ण योग जो साधना किए हैं उसके बारे में दिव्य जीवन लाइफ जीवन ने कहा है लास्ट चैप्टर में कि प्रयत्न करने के बावजूद भी आदि शक्ति माया, आदि शक्ति की कृपा होने से या गुरु कृपा होने से ये सब कुछ होगा। तो हम जो सामान्य जो है, या मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि उसमें ये भी लिखा है कि कनिष्ठ प्रकृति जो है, माइंड मुझे बॉडी, प्राण, जटिल है, कनिष्ठ जटिल कुटिल है। कनिष्ठ प्रकृति, तो उसमें हम ये पाते हैं, कई अनुभव पाते जीवन में। तो इसमें जो प्रमाण पत्र भी कहा है कई इसमें चैप्टर्स में, तो जब हम प्रोपोर्शन पे जाते हैं तो आदि की कृपा हमारे ऊपर प्रमाण में भी तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो दिव्य जीवन 1914 से 1919 के बीच लिखा गया है। तब जगत जननी माँ परमानेंटली आके सेटल नहीं हुई थी, ना उन्होंने योग को अपने हाथों में लिया था। 1926 तक श्री अरविंद ने इसको एक भविष्य की संभावना ही बताया है, निश्चितता नहीं कही है। ना उन्होंने एक भी डिसाइपल लिया है। लोग समझते थे कि वो डिसाइपल हैं, आते थे, आश्रम नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रतीक्षा क्या कर रहे थे कि व्हेन द मदर विल टेक चार्ज ऑफ द योगा, और उनका अपना भी जो योग था वो पूर्ण होना था, सिद्धि। तो सिद्धि दिवस को उनकी इंडिविजुअल साधना पूर्ण हो गई, जो उनको दिया गया था रिकॉर्ड ऑफ योगों में, जिसका वर्णन है। आप देखें कि 1909 से स्टार्ट होती है रिकॉर्ड, और 1927 को लास्ट रिकॉर्ड है। तो वो कैसे स्टार्ट होता है? श्री अरविंद को एक इंडिविजुअल साधना दी गई है, क्योंकि जब तक वो उस सिद्धि को नहीं प्राप्त करेंगे वो किसी और को कैसे दे सकते हैं। बीच में माँ आती है, माँ ने वो सिद्धियाँ डायरेक्ट पाथ से प्राप्त कर ली हैं। सुपर माइंड, शी एंटर्स थ्रू द डायरेक्ट डोर, ये सब श्री अरविंद ने बताया है। तो श्री अरविंद ने तो बहुत कठिनाई से ये सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, अपार तपोबल से, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमन बीइंग की तरह आए। भगवान है लेकिन सारी कठिनाइयाँ हम लोगों की अपने ऊपर लेके आए। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एक ऐसी तपस्या अगर उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है ये संभव ही नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे वो सप्त चातुष्ट और उसके बाद रिकॉर्ड्स, फिर भी वो सिंथेसिस ऑफ योग में देते हैं। एक संभावना तो मैं डाल दूं संसार में, लेकिन वो एज सच योग नहीं देते हैं किसी को।
हेल्प देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, किसी किसी को चलो पथ पे। जब मां स्वीकार करती हैं टू टेक द चार्ज ऑफ द डिसाइपल्स, देन आप देखिए 24 नवंबर 1926 को सिद्धि दिवस भी है, और वही दिन आश्रम का फॉर्मेशन का भी श्री अरविंद स्वयं कहते हैं वी कैन कंसिडर इट एज द डे। तो पहली चीज माँ का आना, और तभी आप देखिए माता पुस्तक का जन्म होता है 1927 के एंड में, 28 में छप के आती है। तो दिव्य जीवन इत्यादि में अद्भुत, सब कुछ बहुत अद्भुत है, लेकिन जो एक्चुअल चीज शुरू होती है वो 1926 के बाद सामूहिक, हम सब जो आपने बताया साधारण मनुष्य भी क्या ये कर सकते हैं, यही बात श्री अरविंद कहते हैं माँ के आने का क्या प्रभाव हुआ। तो श्री अरविंद पहले कहते हैं कि मेरे एक पॉइंट था जहाँ पे उनके सामने ऑब्स्टिकल्स आ गए थे, माँ के आने से वो क्लियर हो गए, और जो वो 1 साल में कर सकते थे, जो 10 साल में करते, वो 1 साल में उन्होंने किया। पहले तो अपने व्यक्तिगत जीवन पे। दूसरा वो कहते हैं कि माँ के आने के पहले आई कुड हेल्प माई सेल्फ बट आई कुड नॉट हेल्प अदर्स, क्योंकि उन्होंने जो पथ लिया था वो तो ह्यूमन रिप्रेजेंट, वो तो कठिन, आप देखिए पढ़िए, ऐसा लगता है कि एक छलांग लेके कंचनजंगा, दूसरे पर K2, तीसरे पर माउंट एवरेस्ट। हम तो जो आपने बताया सबकी वो अवस्था है, हम बच्चे हैं। तो माँ जब चार्ज लेती हैं देन ही नोज दैट नाउ इट इज पॉसिबल। उसी के बाद वो कहते हैं इट विल बी डन, और अंत में भी वो माँ को ही कहते हैं यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ द योगा एंड कैरी ऑन द वर्क ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह योग जो लिखा है उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे ये चलता गया उतना संभव होता रहा मनुष्य के लिए। तो कैसे ये धारा चली, शुरू में बहुत लिमिटेड डिसाइपल थे, ज्यादा लोगों को श्री अरविंद माता जी रिजेक्ट करते थे। ऐसे नहीं था कि आ जाओ जुड़ जाओ, बहुत अच्छा है। फेमस लोग, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे, दे कुड नॉट स्टे, हरिनाथ चट्टोपाध्याय, द फेमस नेम्स। जोक भी है इसका, सत्यजीत रे का, तो बात हो रही है तो थोड़ा लाइटर वेन में। सत्यजीत रे आए, अच्छा लगा, बोले कि मैं रुकना तो चाहता हूं लेकिन कैरियर का क्या होगा। तो उन्होंने कहा एक डिसाइपल ने, वो तो बहुत आसान है। बोले क्या मतलब? आश्रम में आप ज्वाइन करोगे, आपको एक साइकिल, एक झोला, एक कैरियर, ये तो इमीडिएटली मिल जाएगा। आप इतना क्यों कैरियर के बारे में क्यों सोच रहे हैं? वो तो आश्रम दे देगा आपको। आश्रम की बड़ी मजेदार स्टोरीज है। एक लड़की आई 15-16 साल की, अब तो गुजर गई, मनी बहन, वहाँ से अफ्रीका से सब लोग आए थे। तो वो बड़ी एंथुजियास्टिकली आश्रम के अंदर गई, वहाँ देखा स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। मैं कहा ये यहाँ स्पिरिट भी ऐसी मिल जाती है, माने डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो लेकिन वो क्लीनिंग के लिए था, क्लीनिंग स्पिरिट। खैर, कहने का अर्थ ये कि बहुत आनंद की चीज है ये योग को। ये योग ऐसे नहीं एकदम सीरियस तन के, ना ऐसे कि ढीला छोड़ के, हंसते खेलते जाना है। और सरल कब बनता है? जब हम ये भी भूल जाते हैं कि हमको कब और किसको कहां पाना है, क्योंकि उसमें हम होते हैं। मैं करूंगा, कैसे करूंगा, कब मिलोगे। अब देखिए ये क्यों ये लॉजिक काम नहीं करती है, उसका कारण है जब हम सोचते हैं कि पाना है तो हमको क्या लगता है कि वो कोई चीज़ वहाँ है। हमारी जो 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल दुनिया है ना, उसमें क्या है? पाना है। अच्छा, एक समय के अंतराल के बाद पाना है ना, ये आता है। और कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो हमारी ज्योग्राफी 3 डायमेंशनल स्पेस भी आ जाती है। दूर कहीं है, एक लंबे समय के बाद उनको जान पाना है ना। ये माइंड के अंदर इमेज आती है ना, क्यों आती है इमेज? हम 3 डायमेंशनल, जिसमें टाइम अगर 4 आप ऐड कर लें, हालांकि वो टेक्निकली 4 डायमेंशनल नहीं हुआ, लेकिन उसके अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है। सत्य क्या है ईश्वर का? सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और वो
त्रिकालदर्शी है, अब करिए आप। यानी जब हम चल रहे हैं तो भगवान हमारे साथ चल रहे हैं, माँ हमारे साथ चल रही है, और सब जगह हमारे साथ हैं, और तीनों काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक साथ उनके अंदर समाहित हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये लॉजिक, दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। मतलब ये कि वो किसी भी क्षण वो घटना घटित हो सकती है। हम कहेंगे हमारी इम्परफेक्शन, अगेन लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। इन्फिनिट के सामने हमारी एक माँ की बड़ी अच्छी पैसेज है जहाँ कहती हैं, पता है मनुष्य की समस्या क्या है, वो सोचता है भगवान दंड देता है, भगवान ये देता है, कुछ नहीं करता ऐसा। डिवाइन मदर प्रेम करती हैं और वो बस कंडेम नहीं करती, किसी को कुछ नहीं करती। फिर एक उनकी क्लास है, आई थिंक 57 की शायद होगी या 51 की होगी, आई एम फॉरगेटिंग द डेट। तो कहती हैं, मालूम है तुम लोगों को क्यों ये लगता है कि तुम लोग इस योग को नहीं कर सकते, तुम्हारी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं, ये हैं वो हैं। तो सब लोग पूछते हैं, हाँ माँ क्यों? कहते हैं क्योंकि तुमको कृपा पर श्रद्धा नहीं है। एक कृपा जो है ना, वो ह्यूमन कैलकुलेशन के परे है। और हमारे यहाँ कितने इसके उदाहरण हैं। श्री अरविंद स्वयं अपने पत्र में लिखते हैं कि स्ट्रेंथ इफ इट इज स्पिरिचुअल इज ए ग्रेट पावर, ए ग्रेटर पावर इज सिंसेरिटी, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पावर्स इज ग्रेस। और फिर वो अंत में लिखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई नॉट रिमाइंडेड यू ऑफ द ग्रेट वर्ड ऑफ द गीता, द प्रॉमिस, abandon all dharmas and take refuge in me alone। तो कृपा की बात बार बार करते हैं, जगाई मघाई की बात करते हैं श्री अरविंद, अगस्टीन की बात करते हैं। अब अगस्टीन इतने बड़े संत बने क्रिश्चियनिटी के। कहा जाता है कि 36-40 की उम्र तक इनकी प्रार्थना किस तरह की होती थी, नाना प्रकार के इनके अंदर डिफेक्ट्स, इसको मनुष्य बोले। ओ प्रार्थना होती थी, भगवान मुझे चेस्टिटी तो दे दो, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद। क्योंकि उनको पाप वृत्ति में मजा भी आ रहा है, मुक्त भी होना चाहते हैं। ये मनुष्य की गति है, दोनों तरफ उसका खिंचाव है। और जगाई मधाई की कहानी हमको पता है, पत्थर लेके मारते थे। अच्छा भगवान का, अच्छा दारू पी करके पत्थर लेके मार रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य को भी पीटा। उस दिन कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का चक्रधारी स्वरूप सामने आया। ही वॉज आइडेंटिफाइड विद कृष्णा। पर पहली बार लोगों ने देखा कि वो एकदम विनाश मुद्रा में। तो उनके शिष्यों ने ही उनको प्रे किया कि नहीं कोई बात नहीं, हो तो अज्ञानी है, मूर्ख है, क्षमा किया। वो कन्वर्ट हो गया और बहुत बड़े सेंट बने। और भी कई कहानियां अनेकों महर्षि अरविंद के जीवन में, उदार जिनकी बात हो रही थी, कैसे आए मालूम है आपको कैसे आए? इसलिए ये सब कहानियां पढ़नी चाहिए डिसाइपल्स की। तो वो लोगों को जो थे आए थे कुछ एक, अब डिसाइपल्स तो हर तरह के हर जगह से आए थे। अब कुछ एक को थोड़ी हुड़क होती थी कि हम यहाँ वाइन तो बड़ी अच्छी मिलती है, पौंडीचेरी में वाइन और डिवाइन। तो लेकिन अब वाइन के लिए तो नहीं बोल सकते ना, भगवान को हमको वाइन चाहिए। तो ये ढूंढ ढांड के उन्होंने, उदार पिंटो जी थे वो, तो वाइन पिलाते थे इनको। तो एक बार माँ को पता चला। माँ ने क्या किया? माँ ने ये नहीं कहा इन लोगों को, हे तुम लोग समझते नहीं हो, ये नहीं। माँ ने कहा, आई वॉन्ट टू मीट दिस पिंटो हु इज गिविंग वाइन टू माई चिल्ड्रेन। पिंटो जी आए। श्री अरविंद ने पता उनका नाम क्या दिया? उदार, जनरस। माँ ने उनको काम दिया। कहते मुझे लगा मुझे डांटेंगी, गुस्सा करेंगी, पनिश करेंगी, वो तो उन्होंने काम दे दिया उसको। क्या काम दे दिया? कहा कि तुम बिल्ड करो, क्या हो तुम? एरोनॉटिकल इंजीनियर। अच्छा चलो इंजीनियरिंग का सारा हार पगवान ये सब। तो उन्होंने कहा माँ मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो माँ ने 1 रुपया दिया, बोला जाओ पैसा आ जाएगा। उन्होंने कहा ये 1 रुपया से ले जाओ, मैं दे रही हूँ, बाकी आएगा, अब तुम करो, ये तुम्हारा काम है।
और देखिए कितने डिपार्टमेंट्स, क्या क्या नहीं काम। तो जटिल जो होते हैं ना, जटिल के अंदर दो प्रकार के अगर हम देखें, देव और असुर। तो एक जगह माँ कहती है, व्हाट विल आई, ए कन्वर्टेड असुरा इज मच मोर यूजफुल फॉर माई वर्क देन एन इनोसेंट एंजल। और ये सच है, आप देखिए जहां भी, जहां असुर, अंगुलीमाल बुद्ध के डिसाइपल, अगर वो कन्वर्ट हो गया तो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनता है भगवान का। ये नहीं हमको फिर कहना चाहिए अच्छा पहले असुर बन जाए, नहीं, हम जन्म से असुर होते हैं। श्री अरविंद ये बताते हैं, श्री अरविंद ऐसे जो गीता में जब देवासुरी संपदा 16वां अध्याय का डिस्कशन होता है, कहते हैं हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हम देव हैं दूसरे असुर हैं। मनुष्य जन्म से असुर है। असुर कौन है? ईगोसेंट्रिक लाइफ है, उसी से तो सब काम, क्रोध, द्वेष इत्यादि निकलता है। जन्म से वो असुर है, स्पिरिचुअल कन्वर्शन से वो देवत्व को धारण करता है। और वो वही चीजें जिसको हम डिफेक्ट समझते हैं, वही बड़ी उपयोगी चीजें बन जाती हैं। एक एग्जाम्पल है, बच्चे कई बार मां कहती बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, बात नहीं सुनता, डिफेक्ट है ना। अगर ये जिद भगवान की तरफ मुड़ जाए कि आप किसी की नहीं सुने, कि मुझे तो केवल भगवान की सुननी है, तो जिद क्या हुई? बहुत अच्छी हो गई। तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जिसको हम डिफेक्ट समझते हैं, पर भगवान उसको वैसे नहीं देखते हैं, वो उसके पीछे छिपी संभावना को पकड़ते हैं। और इसलिए वो रूपांतरण कर सकते हैं, बिकॉज ही नोज द टेक्नोलॉजी ऑफ दिस क्रिएशन। हमको क्या करना चाहिए? हमको ये नहीं, टांग नहीं अड़ाना चाहिए कि आप नहीं कर सकोगे। हमको तो ये करना चाहिए जो तुलसीदास जी लिखते हैं, राम सो स्वामी कुसेवक मोसो, देखी कृपा यही विधि पोसो। कि अगर आप हमको देखोगे तो हमारे लिए कोई होप नहीं है, होपलेस है। लेकिन आपकी कृपा, इसलिए आपने हमको रखा हुआ है। कालिदास का जीवन देखिए, स्वयं तुलसीदास का जीवन, क्या पता कब किसको कौन सी रत्नावली कह देगी, यू आर ए यूजलेस फेलो। और वो जो उनकी इतनी इमोशनल अटैचमेंट है रत्नावली के प्रति, स्टोरी पता है ना तुलसीदास की, वो टर्न हो जाएगी कि राम जी की तरफ, और वो रामचरितमानस की रचना कर देंगे। तो ये भगवान का तरीका, वो स्ट्रेट लाइन से नहीं चलते हैं। भगवान कब कैसे क्या संपन्न करेंगे, असंभव को संभव। इसीलिए माँ काली का एक शब्द यूज करते हैं, और श्री अरविंद इसकी बात करते हैं, अघटन घटन पतीयसी। जो अघटन, जो घट नहीं सकता, भगवान हमें आप बदलोगे, हो नहीं सकता, उसको घटित कर देने की जो शक्ति है, दैट इज मदर काली। वो माँ का एक एस्पेक्ट है। तो हमको बस डाउट नहीं रखना चाहिए कि ये संभव नहीं है। एट द सेम टाइम हमको ये नहीं कहना चाहिए पता नहीं कब होगा, 10 जन्मों बाद। हम कौन होते हैं ये जानने वाले? और अगर लंबा रास्ता है, मेरा तो ये भी मानना है, कुछ लोग कहते कब रूपांतरण होगा, कब रूपांतरण होगा। कहता भैया जल्दी क्यों है? भगवान ने अपनी नाव में बिठा लिया है, आनंद यात्रा है, भगवान के साथ यात्रा कर रहे हो। एवेलेंग के भी आएगा तो भगवान साथ में गिरेंगे गड्ढे के अंदर, आपको निकालेंगे। हर चीज में यू आर ट्रैवलिंग ऑन द ग्रेट शिप विद द मदर। और तीसरी बात, ये शिप एक साथ पहुंचेगा, अलग अलग जाएंगे। जैसे वो बस आती ना, वो एयरपोर्ट पे पहले एक चला जाता है, फिर दूसरी बस जाती है, फिर तीसरी बस जाती है। जहाज तो सबको लेके उड़ता है ना। तो कुछ हैं जो पहले चले गए, फिर दूसरा लॉट आया, तीसरा लॉट, पता नहीं और कितने लॉट आएंगे। अभी भगवान ये सब बसेस में ले जाके जहाज में बिठा रहे हैं। फिर एक टाइम आएगा जब ये जहाज उड़ेगा, तब चीजें बहुत शीघ्रता से घटित होंगी, और जो छूट गए तब ये कहा जाएगा कि छूट गए। ये भविष्यवाणी माने स्वयं की है। तो अभी तो
ले जा रहे हैं हम सबको बस में आपको लग रहा है नेक्स्ट स्टेप आ गया, आप बोर्डिंग पास लेके खड़े हैं, वो भी एक स्टेप है, आप वेट कर रहे हैं, वो भी एक स्टेप है, तो लगता है अरे हम तो वेट कर रहे हैं अगला बंदा। आपके लिए भी फ्लाइट में आपको एक, आई एम शेयरिंग एक्सपीरियंस, बड़ा इंटरेस्टिंग वो था उसमें कि बहुत सारे लोग अचानक कि भाई ये संसार अब इसकी एक लास्ट वो होती ना, फाइनल फेज में जा रहा है, और अब सब लोग भीड़ लेके जा रहे हैं वहाँ पर। जहाज बहुत सारे खड़े हैं जिसमें भगवान ने भेजे, महर्षि अरविंद ने भेजे, जिसमें जो चला जाएगा वो न्यू क्रिएशन में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैं भी पहुँचता हूँ, वहाँ बहुत भीड़ है, तो मेरे को तो कोई पकड़ करके साइड में ले जाता, कहता आपका बुकिंग है उधर, आप चले जाइए। तो टिकट नहीं, सावित्री वाला जहाज है, उसमें यू डोंट नीड एनीथिंग। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, सावित्री वाला जहाज है। इट वाज रियली रेवलेशन फॉर मी कि उसमें टिकट विकेट कुछ नहीं चाहिए, आप मतलब टिकट लेस। तो मैं देखता हूँ अच्छा ये सावित्री वाला जहाज है। फिर मैं बोलता हूँ लेकिन और भी लोग हैं, अरे ये जहाज के बारे में पता नहीं है, जाऊँ सबको बोलता हूँ सावित्री वाला जहाज है। एक मिनट दादा सुनूंगा मैं। तो वो सावित्री वाला जहाज है, इधर और भी लोग हैं, भीड़ लगी है, टिकट काउंटर ये वो सब जहाज। तो ये अवस्था अभी है, ठीक है, जहाज खड़े हुए हैं, चढ़ जाइए, चढ़ेंगे, बहुत देर तक रुका रहेगा, लेकिन जब उड़ेगा ना तो वो युगों को पीछे छोड़ देगा। ये माता जी ने कहा भी है, कहा है कि एक समय तक हो सकता है 100, 200, 300 साल ये सुप्रामेंटल फोर्स एक्ट करेगी जितने लोगों, क्योंकि ये न्यू क्रिएशन है, ये एक रियलाइजेशन नहीं है इंडिविजुअल। इसीलिए तो श्री अरविंद कहते हैं कलेक्टिव योग है। कलेक्टिव योग का एक मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति का रियलाइजेशन नहीं है, न्यू स्पेसीज है। तो न्यू स्पेसीज ऐसे नहीं होती कि एक गुरिल्ला बन गया, इधर उधर कई गुरिल्ले हैं। वही बात हो रही थी कम्यून्स की, आइलेट्स की, उसी कंटेक्स्ट में लाइव डिवाइन में लिखते हैं कि अचानक आप देखेंगे अभी तो सब गुरिल्ले, इधर कोई गुर्रा रहा है, कोई एक मन में चल रहा है, नहीं हम राम जी आए थे, बंदर मनुष्य बन गया था तो हम भी बन जाएंगे। ऐसे लोग खड़े हुए हैं बोट के अंदर, वहाँ बैठ के लोग चर्चा, पता नहीं जहाज तो उड़ नहीं रहा है, कब उड़ेगा, हम तो यहीं पर हैं, उड़ेगा भी कि नहीं, ये सब चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या है ये सब। फिर अचानक कॉल आती, चलो चलो चढ़ो, तो वहाँ बताती है टाइम विल कम जब वो, और सुप्रामेंटल शिप बोल के उन्होंने वर्णन भी किया इसका। तो उस समय वो कहती हैं जब वो एक इवोल्यूशन की जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फिर रिसीड करेगी, और जो लोग उस समय जुड़ गए हैं एक साथ लेकर के इट विल फ्लाई, और जो बाकी ह्यूमैनिटी उसमें कहती हैं कई तो कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि वो पशु की तरह हैं, उनके जीवन में पशुत्व है, तो इट विल कोलैप्स, वो एनिमल किंगडम में चली जाएगी। दूसरे जो परवर्टेड हैं दे विल बी फिनिश्ड ऑफ। माँ कहती है इट इज लाइक दी दे आर एन एबॉर्टिव अटेम्प्ट टू बिकम ह्यूमन। मनुष्य बनने चले थे, नहीं बन पाए। तो प्रकृति को क्या है, प्रकृति ऐसे नहीं सोचती ना सेंटिमेंटल होके, और जब समाप्त होना है तो अभी देखिए क्या हुआ था, त्राही त्राही, तो एक सैंपल भी नहीं था। तो वो वी शुड नॉट वरी, वी विल रीच टुगेदर। इसलिए इस योग में कोई एडवांस साधक, कोई पीछे साधक नहीं है, ये बार बार का है। माँ श्री अरविंद ही है, उनका बहुत बड़ा जहाज है, हम सब चढ़ते जा रहे हैं। अब फर्क क्या पड़ता है, जो थोड़ा पहले चढ़ गया उसने जहाज को थोड़ा देख लिया, तो नया नया कोई आएगा, अरे मालूम है वो जहाज में वहां जाओ, वहां ये दिखेगा, अरे उधर से देखो, यही है। ओके। और कई जहाज हैं, एक नहीं है, बस बुकिंग कर लीजिए, सीट बुकिंग बहुत आसान है, माँ का नाम ही जहाज है, यही है सीट की बुकिंग करना, टू टर्न टूवर्ड द मदर। ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और वो हमको लग रहा है कि समय, लेकिन जब होना होता है, देखिए जब जानकी माता चली जाती हैं कितना कुछ कांड होता है, और जब रावण को मरना के टाइम आ गया तो क्या होता है, राम जी कहते कम तेरा टाइम आ गया अभी। तो वह रावण, एक दिन पहले वो लोग भी सोच रहे होंगे बंदर होगा कि नहीं होगा, ये तो नागपाश में फिर शक्तिवान लग गया, ये तो गलती तो नहीं कर दी, कुछ हो सकता है, सोच रहे हो। लेकिन when the time comes, वो सारा दशानन और
सहस्त्र भुजा वो ऐसे कोलैप्स करती है एज इफ ए मैजिक बिल्डिंग इज अनडन। तो ये एक इल्यूजन है, डिस्टॉर्शन ये संसार में। इल्यूजन के पीछे एक सत्य है, यही अंतर है जो एक शंकराचार्य का इल्यूजनिज्म है, एक वेदांत का है और एक श्री अरविंद का। तो ये संसार जैसा दिखता है, जिसके अनुसार हम लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, तर्क बुद्धि, जैसे कैसा दिखता है, अरे हमारे अंदर ये डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है, ये हम देखते हैं तो दिखता है। तो ये सब डिस्टॉर्शन है। तो कई लोग ये कहते हैं ये तो माया है, ये तो रियल ही नहीं है। श्री अरविंद ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं देयर इज अ रियलिटी, उसका ये डिस्टॉर्शन है, ये आपको प्रतीति हो रही है। लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं, वो आपके अंदर उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को देख रहे हैं, साइकिक बीइंग को, और वो जानते हैं कि उसका क्या क्या सिचुएशन है, और उसको वो पकड़ते हैं, उसी को हिलाते हैं, उसी से चलाते हैं। कि व्यक्ति विवश होके चलता है पथ पर, एक्चुअली विवश होके चलता है। विवश से मतलब कोई हेल्पलेस नहीं, लेकिन वो अपने वश में नहीं है। वो चाहे भी तो वो नहीं कर सकता, वो चलता रहेगा। एंड देन ही विल टेक अस टू द ग्रेट कंज्यूमेशन। तो बस श्रद्धा रखिए, अपना काम करते रहिए, स्वयं को भूल जाइए। हम सब साथ हैं, साथ उड़ेंगे, साथ चलेंगे, यही अंतर है। ठीक है, डोंट लुक एट द डिफिकल्टीज, लुक एट द ग्रेस। हाँ दादा, क्या क्वेश्चन था? सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है, बैठिए, आप बैठिए। रीबर्थ के बारे में वैसे इस पर टॉक्स भी हैं, 5-6 टॉक्स हैं औरों माँ पे रीबर्थ का, लेकिन ये सुंदर प्रश्न है, बार बार उठता है, तो इसका एक समुचित उत्तर। तो पहले ये मैं कहूँ कि श्री अरविंद ने केवल ये नहीं कि उनका योग रूपांतरण योग, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं जो नई हैं और जो हमारे जीवन को, हमारी सोच को, हमारी अवधारणा को बदल सकती हैं। जैसे क्रमिक विकास, श्री अरविंद का यूनिक, और उसी में रीबर्थ के बारे में जो हमारी अवधारणा है, क्या है? पाप और पुण्य, और उसके अनुसार दंड और पुरस्कार। ये है ना कॉमन पॉपुलर नोशन। हालांकि ये जीवन को हम देखें तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो जो कल प्रश्न था ना, किसका प्रश्न था? आपका प्रश्न था, किसी का था कि वो भाई हम देखते हैं अपने सामने, हाँ वो आज शायद नहीं आए हैं भैया, प्रश्न था ना कि वो हम देखते हैं कि भाई अच्छा आदमी है, वो सफ़र कर रहा है, और पापी ये सब हो रहा है। तो क्योंकि हमने ये पूर्व धारणा बनाई है, लेकिन इसका उत्तर कैसे देते हैं? टिपिकल कर्म थ्योरी वादी वो कहते हैं नहीं, समझे नहीं, पूर्व जन्म में आपने पाप किया था ना, इसलिए सफ़र कर रहे हो। अच्छा भाई, हो सकता है डबल सफरिंग, पहले आप नरक में जाओगे, वहां रोस्ट होगे, आपका मुरमुरा बनाया जाएगा लेकिन उसके बाद यहां भी करोगे। मतलब ये कौन सा विधान है भाई? दो डबल अच्छा, पुरस्कार भी डबल। पहले आप स्वर्ग में जाओगे, वहां पता नहीं वो पुरस्कार कहें या क्या कहें, एक एग्रेंडाइज्ड मनुष्य जो कल्पना कर सकता है, वो सारी चीजें वहां दिखाई गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि उसको स्वर्ग बोला जाए या ट्रैप बोला जाए। उसके बाद फिर यहां पर आओगे तो पुरस्कार और रिवार्ड भी, दंड भी क्या है? एक अमीर आदमी के घर में पैदा हो गए तो पुरस्कार हो गया, अजीब बात है। और एक गरीब व्यक्ति के घर में पैदा हो गए तो दंड हो गया। रियल लाइफ में अमीर आदमी के घर में पैदा होना कोई जरूरी नहीं कि वो पुरस्कार हो। अक्सर ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ मुड़ने में बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए कभी अपने बच्चे को 4 साल की उम्र में किंगफिशर एयरलाइन गिफ्ट मत कीजिएगा। वो तो और उलझ गया, एंजॉय नहीं कर रहा है वो लाइफ को, है सब वो। आखिर आप देखेंगे रिच पीपल, सॉरी मतलब रिच अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है। ये एक, ताकि हम पुरस्कार दंड को समझें, यही मानसिकता होती है।
उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, पार्टी में जा रहे हैं, अल्कोहल, लोगों से सराउंडेड है, क्यों? क्योंकि उनको नेचुरल जॉय नहीं आ रहा है, तो आर्टिफिशियल ये मिल जाए वो मिल जाए। उनके सामने अगर बहुत सारे 20, 25, 100 लोग बैठे हैं फ्लैटर करने के लिए, तो उनको बड़ा मजा आ रहा है। और जो गरीब किसान, उसके पास कुछ नहीं होता, आत्म सुखी, उसके पास ऑप्शन नहीं है, फील्ड में बैठ के एंजॉय कर रहा है। वो रिफ्लेक्ट कर ही लेता है, जैसे हम सब जो गांव में पैदा हुए बड़े हुए इसी तरह हुए ना, क्योंकि हमारे पास साधन क्या थे, तो यही बैठ करके बड़ा मजा आता था, मंदिर में जाके बैठ गए, कंटेम्पलेट कर रहे हैं। नाउ वी डोंट हैव दैट लग्जरी। तो ये रिच और पुअर पुरस्कार दंड है, ये भी कोई निश्चित नहीं है। एक और समस्या हो गई, अगर पापी का दंड ये मिल रहा है, तो कौरव पांडव वाली कहानी में ज्यादा दंडित कौन दिखाई देते हैं? पांडव ना, तो वो कहेगा वो पापी थे। तो अगर इतने बड़े पापी थे कि वो दंडित हो रहे हैं, तो उनके अंदर इतना संत महात्मा वाला भाव कैसे है कि कृष्ण की ओर मुड़े हैं, धर्मनिष्ठ हैं? अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, रिवर्स में और भी प्रॉब्लम होगी। दुर्योधन ने कोई बड़ा पुण्य किया था, जिसके कारण उसको जन्म से मृत्यु तक वो राजकुमार राजा ही रहा। वास्तव में अगर बाहरी क्राइटेरिया लेंगे तो दुर्योधन वॉज अ लकी गाय। लास्ट डे वो मरा ऐसे, ठीक है, एक दिन की पीड़ा क्या है, वैसे तो ही वॉज अ लकी गाय, है ना। तो अब ये दुर्योधन बड़ा पुण्यात्मा होगा। अच्छा भाई ठीक है, मान लेते हैं, पर इतना बड़ा पुण्यात्मा इतना महापापी कैसे बन गया? तो ये जो पॉपुलर नोशन है, ये ना तथ्य, ना यथार्थ बोध, ना अगर आप थोड़ा भी चिंतन करें तो इट डज नॉट स्टैंड ऑन दैट। बुद्धिज्म में जाएंगे तो और भी अनूठा है। फिर ऐसे ऐसे योग हैं, जैसे अब शुद्ध मोक्षवादी धारा, उसमें क्या है वो, सॉरी अद्वैत वाली शंकराचार्य, इंडिविजुअल है ही नहीं। तो फिर तो पाप पुण्य किसका, मुक्ति किसकी, प्रयास किसका? तो अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, किसी और जो फॉलो कर रहे हैं उनकी विषय है। पर श्री अरविंद श्री कृष्ण की तरह इंडिविजुअल सोल की बात करते हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है? तो वो रीबर्थ भी कहते हैं और इंडिविजुअल सोल की बात करते हैं। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमारी ग्रोथ हो रही है। सो वी आर ऑन ए लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब क्या है? एक क्लास में एक बच्चा, हैंडराइटिंग उसकी बुरी है, तो टीचर क्या कहते हैं, कभी कभी पुराने समय के, अब तो वो हैंडराइटिंग चली गई, इसे सैड लॉस कि सब टाइप करते हैं। आप हैंडराइटिंग अपने आप में एक थेरेपेटिक होती है, ग्राफोलॉजी आप देखिए, इसलिए रोज कुछ लिखना चाहिए। मेरे पास तो मैं प्रेस्क्रिप्शन को ही बनाता हूँ अपना आर्ट वर्क से घुमा के, वो यू शुड राइट एवरी डे समथिंग, माँ की प्रेयर्स, मेडिटेशन, इट इज बाय द वे थेरेपेटिक। इसको लिपि योग भी कहा गया है। डोंट डू इट ऑल ऑन दैट कंप्यूटर। अब ठीक है, साधन है, यू हैव टू यूज इट नेचुरली। अभी कुछ आर्टिकल लिखना है तो हैव टू राइट ऑन कंप्यूटर, वो कन्वीनियंट है भेजने के लिए। तो अब ये हैंडराइटिंग बुरी है, तो क्या करते थे टीचर, कहते 10 बार लिख के लाना सेंटेंस। पनिशमेंट है, रिवार्ड है, या कुछ और है? रिवार्ड है। रिवार्ड से भी ज्यादा परफेक्शन गढ़ा जा रहा है। अब लेने वाला इसको पनिशमेंट के रूप में भी ले सकता है। अरे टीचर हमारे, मुझे ही पकड़ के हैंडराइटिंग, क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट मैटर? लेकिन अगर वो उसको ध्यान से टीचर की मंशा देखेगा तो कहेगा वास्तव में वो मेरे लिए केयर करती है टीचर, इसलिए उसने मुझे कहा है 10 बार लिखो, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, टीचर को क्या जाएगा। और बाद में जब और आगे जाएगा तो उसको पता चलेगा ये तो थेरेपेटिक भी था, वो तो बाद में आएगा उसको रिवार्ड वाला कंसेप्ट। पर तो भगवान के प्रावधान में दंड का विधान नहीं है, पुरस्कार का भी नहीं है, वो केवल प्रेम करते हैं। और जो कुछ भी करते हैं, जितने भी सृष्टि के नियम हैं, दृश्य हैं, सब के पीछे उनका प्रेम ही छिपा है। हम इसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम सरफेस से चीजों को देखते हैं।
और विभत्स से विभत्स घटनाएं ले लें। मैंने तो इस पर बहुत चिंतन करता था और इसलिए मैंने कार्मिक थ्योरी मुझे कभी एक्सेप्टेबल नहीं रही इवन एज ए चाइल्ड। ऐसे ये तो ये क्या है, ये तो इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज ये सब बातें मैंने सोची हुई थी। फिर श्री अरविंद को पढ़ के ये स्पष्ट हुआ कि हम इवोल्यूशनरी कर्व पर हैं, लर्निंग कर्व पर हैं। तो लर्निंग कर्व में आपको चैलेंजेस आएंगे, वो दंड नहीं है। These difficulties are not punishment, they are a opportunity in disguise. And they are also challenges. आप हर चैलेंज से जब गुजरते हैं तो आप आगे के लिए तैयार होते हैं, इसीलिए चैलेंजेस आते रहते हैं। जो जितना आगे जाने के लिए हैं उसको उतनी अधिक कठिनाई मिलेगी। नाउ दिस स्टार्ट्स मेकिंग सेंस कि भाई अर्जुन और ये सबको इतना प्रॉब्लम क्यों था, क्योंकि उनको तैयार कर रहे थे भगवान, युधिष्ठिर को तैयार कर रहे थे धर्मराज बनने के लिए। तो अब बताइए, अब अगर अचानक धर्मराज बना देते विदाउट 13 साल का वनवास, तो शायद युधिष्ठिर इसी मानसिकता के साथ चले जाते, इट्स योर किंगडम, इट्स योर वाइफ, यू कैन पुट ऑन स्टेक। ये उनके अंदर छिपा था अनजाने में। तो उनको पूरी तैयारी करा के अब तुम धर्मराज बनने की योग्य हो। वो धर्म के बेटे हैं, लेकिन बेटा इज लाइक ए सीड, उसको डेवलप होना है। अर्जुन को सारी तैयारी कराते हैं श्री कृष्ण, क्या क्या तैयारी नहीं कराते हैं। अंत में एक चीज बची है, ही इज द ग्रेट हीरो। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी वैष्णवी माया, सुना होगा लोगों ने, वैष्णवी माया क्या करती है, सुना है? आसुरी माया भ्रमित करती है, वैष्णवी माया क्या करती है, मोहित कर देती है। अर्जुन को मोह हो जाता है, मेरे अपने हैं, इनको कैसे। ये श्री कृष्ण के कारण, वही उनके अंदर वैष्णवी माया से, ये तो लड़का, ये बाकी सब इसमें बहुत अच्छा है, बड़ा टेंडर है, इसका हृदय बड़ा कोमल है, बीच में 5वें दिन कहेगा मैं नहीं लड़ूंगा, तो अब युद्ध के बीच में ऐसे करेगा। तो वहीं पर वो वैष्णव जो लास्ट उनका ट्रेजेस है ना डिफिकल्टी के, वो निकाल देते हैं और निराकरण कर देते हैं। अब अंत में वो कहते हैं नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। देखिए क्या कहते हैं वो अंत में, मेरा मोह नष्ट हो गया। क्योंकि अर्जुन के अंदर ये समस्या थी, बहुत जल्दी मोह में पड़ जाते थे, तो मोह नष्ट हो जाता है। अब वो कहते हैं कि आप बोलो केशव, टेल मी एंड आई विल डू द नीडफुल। तो अब इट मेक सेंस कि पांडवों को, स्वयं श्री राम को, हम सबको जीवन में जब कठिनाई आती है, इसका मतलब हमें कुछ सिखाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और यदि बहुत बड़ी कठिनाई है तो इक्वली उतनी बड़ी ग्रेस साथ में चल रही है, क्योंकि उसने देख लिया है कि इसको तो मुझे वो देना है। बड़ी सुंदर सुंदर इस पर कहानी है। एक वो भूल रहा हूं मैं, एक फिल्म भी आई थी, वो 15 साल की लड़की, कराटे किड, क्या ऐसे ट्रेनिंग मिलती है। शुरू में उसको गुस्सा आता है, यदि ये क्या मेरा टीचर मुझे ऐसे मिसट्रीटिंग मी, उसको गुस्सा आता है कि इंसान है कि नहीं है ये क्योंकि वो कोई दया नहीं, वो तो बस उठो करो। आई नो सम इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर, उनके जीवन में भी तो एक समय आता है, कहते हैं क्या है, खींच होती है, लेकिन आपको जब लक्ष्य याद आता है मुझे ये बनना है, तो आप उससे गुजरते हो। तो चूंकि हम नहीं जानते भगवान की लीला, भगवान के प्ले को, उनके प्रयोजन को, इसलिए हम कहते हैं कि ये रिवार्ड पनिशमेंट इज ए कन्वीनियंट वे टू पास ऑफ आवर इग्नोरेंस ऑन द डिवाइन। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य क्या करता है, अच्छा मेरी तुमने प्रशंसा नहीं की, देख मैं तुझे क्या दंड दूं। यह मनुष्य है ना, तो हम भगवान को भी, भगवान चाहते हैं हम डिविनाइज हो, हम भगवान को ह्यूमनाइज कर देते हैं। वो भी मनुष्य हैं, दंड देंगे, पुरस्कार देंगे। सीईओ बैठे हैं, एक हाथ में उन्होंने गाजर रखी है, एक हाथ में करेला रखा है। नहीं, ऐसे नहीं है, वो प्रेमी है, केवल प्रेम करते हैं। श्री अरविंद श्री कृष्ण को एक जगह डिस्क्राइब करते हैं, द फ्रेंड ऑफ ऑल द पीपल्स, द मास्टर ऑफ मैन एंड इज इन्फिनिट लवर। वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। ही इज क्लोज टू अवर हार्ट्स हैड वी विजन टू सी, but we are lost in the pride and the pomp of our passions.
इसलिए हम देख नहीं पाते. वी आर बाउंड बाय आवर थॉट्स वेयर वी होल्ड आवर सेल्स फ्री. तो ये संसार को जब हम बाहर से देखते हैं तो ये सब पाप पुण्य रिवार्ड पनिशमेंट भगवान के जो लिस्ट है उसमें ये है नहीं. अच्छा, लॉजिकली लास्ट चीज क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की दृष्टि से देखिए ना, वही तो ये सब बने हैं. आपका हाथ अगर गलती से फंस गया, वो चटकनी और चोट लग गई, तो आप हाथ को पनिश करेंगे या उसका इलाज करेंगे? आपकी उंगली है. कोई और आपको मारेगा तो आप बोलेंगे अच्छा मैं देखता हूं. लेकिन आप स्वयं को अगर गलत, कभी होता है ना जीभ दांत के बीच में आ जाती है, तो आप क्या दांत तोड़ देते हैं अपना मुक्का मार के? दांत, तूने क्या किया मेरे साथ, कष्ट दिया, देख मैं तुझे निकालूंगा. आप करेंगे? लोग कहेंगे मूर्ख, सचेत बन. तो भगवान के लिए कुछ और है ही नहीं. आप, मैं, यह, वो, ये सब नाना प्रकार के दृश्य वे ही हैं. ईशोपनिषद कहती है ना, तत्र को मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मे वा भूत विजानता. जो ये जानता है कि वही आत्मा सब कुछ बन गई है. और ये लॉजिकल भी है. कैसे ये बाकी सब बना? भगवान वहां बैठे हैं तो ये सब संसार कहां से बना? मटेरियल कहां से आया? मटेरियल भी उन्हीं को देना है. यही हमारे उसमें पुरुष सूक्त का अर्थ क्या है? सृष्टि बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो पहले देवता ऋषिगण उत्पन्न होते हैं उन्हीं के अंदर ऊर्जा से, तेज से. क्या कहते हैं? मुझे ही यज्ञ में डालो. तो उनको यज्ञ उसी से बताते हैं कि भुजाओं से क्षत्रिय, माथे से ब्राह्मण, वैश्य, उदर से और पाँव से शूद्र निकलते हैं. उनके एक एक रोम से वृक्ष निकलते हैं, औषधि निकलती है. मैंने पूरा ही हैज बिकम दिस मटेरियल यूनिवर्स. तो अपने को पनिश करना अजीब लगेगा. हम कहेंगे गॉड व्हाट आर यू डूइंग. कुछ लोग जैसे अपना सिर फोड़ते हैं गुस्से में. अरे यार, कुछ लोग गुस्सा होते हैं तो अपने खाना छोड़ देंगे. तो मैं तो पूछता हूं भाई आप क्यों गुस्सा? अरे उसने मेरे साथ ऐसे मिसट्रीट किया. अरे उसने किया ना, तुम पनिशमेंट अपने आप को क्यों दे रहे हो? नहीं मैंने उस पर भरोसा किया था. अच्छा, भरोसा तो आपके हृदय ने किया था, बेचारे शरीर का क्या दोष है? भोजन तो उसको दे दो. तो ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कार्मिक लॉ की, बहुत ही इग्नोरेंट है. भगवान तो पनिश करेंगे तो किसको? खुद को करेंगे क्या? रिवार्ड किसको देंगे? खुद को देंगे? नहीं, वो हम सब उनकी एक एक सेल्स हैं. कोई उंगली है, कोई कुछ है, और वो जैसे उंगलियों की एक्सरसाइज करा रहे हैं उसको एक विशेष प्रयोजन से. तो उंगली बोले आप बार बार मुझे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों कर रहे हो? तो कहें नहीं, मुझे तेरे से घी निकलवाना है संसार का. टेढ़ा करो, मुझे सुदर्शन चक्र उठाना है उस पर. मुंह को अलग एक्सरसाइज दे रहे हैं. तो मुंह कहेगा उसको तो आपने ये दिया था, मुझे इतना खाली आप मेरे मुंह से सीटी क्यों बजा रहे हैं? तो कहेगा नहीं सीटी नहीं बजा रहा हूं, तू समझ रहा है कि मैं पुरस्कार नहीं, तुझे मैं तैयार कर रहा हूं. क्यों कर रहे हैं? अरे बांसुरी बजानी है ना. तो हम सबको अलग अलग चैलेंजेस दिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम सबको अलग अलग रूप में अपने को भगवान के ने देख लिया है फ्यूचर टेंस में, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं कि हमको क्या बनना है. अंत में इसका एक उदाहरण है, बांस का पेड़. तो बांस के पेड़ का होता है ना, बहुत समय तक निकलते ही नहीं है जमीन से. तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या निकलेगा. निकलेगा तो एकदम सीधा खड़ा खट 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 ऊपर, और देख के लगे ये क्या निकला इतनी मेहनत के बाद. और कृष्ण जी उसको बांसुरी बनाते हैं और उसको लाठी बना के गोवर्धन उठाते हैं. क्यों? ये बांस का पेड़ ही कर सकता है. मजबूत भी है और अंदर से खोखला भी हो सकता है. और उससे बांसुरी, बांस से नाम पड़ा है. और उसी से आप लाठी लेके गिरधारी. बांस का पेड़ अगर अपनी आत्मकथा लिखता बांसुरी बनने के पहले, वो कहता भगवान बड़े खराब हैं, देखो मेरे को दबा के रखा है जमीन के नीचे, बाकी सबकी प्रोग्रेस होती जा रही है, मुझे दबा के रखा है. फिर थोड़ा निकलता,
फिर वो चारों तरफ देखता सुंदर सुंदर फूल, सोचता मेरे अंदर भी निकलेंगे। बड़ा होता जाता, कहता फूल वाला कहाँ गया, तुझे फूल नहीं दिए हैं। हाँ, होते हैं वैसे, बांस खाते भी हैं लोग, बड़े काम में आता है, एक ऐसी चीज है जिसका हर पार्ट काम में आता है। तो कहते क्या बनाया प्रभु आपने, ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहां के गम तूने मुझे क्यों दिए। भगवान कहते रुक जा। अंत में वो एक दिन आते, कहते चल अब तेरी जरूरत है, क्या करोगे, मेरा कोई काम है। वो देखो बगल में गुलाब, वो देखो बगल में गुड़हल का फूल, कहते ये सब शो पीसेस हैं, काम का तो तू है। ले गए, चलो देखते हैं क्या करेंगे। काटना पीटना शुरू किया। बांस क्या कहता भैया ऑलरेडी बहुत हो चुका है, ये काटना पीटना तो मत करो, छेद किए जा रहे हैं उसमें। बांस कहता छोड़ दो मुझे, आप साथ में ले गए लेकिन ये क्या कर रहे हो। तो कहते हैं आई एम डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। बांस कहता है इसको ट्रांसफॉर्मेशन, आई हैव साइंड अप फॉर द रॉन्ग थिंग। और बाद में जब अधरम मधुरम वदनम मधुरम, कान्हा रे तूने बांसुरी बजाई, तब कहता थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके होठों से लगने का जो परम सुख है केवल मुझे मिला है। दैट इज द स्टोरी ऑफ कर्मा। थैंक यू। हम लोग यहीं रुकेंगे, समय शायद हो गया है। अच्छा, लास्ट प्रश्न का अधिकार तुम्हारा होगा, कल भी हुआ। ओके। जब ईश्वर ही सब बने हुए हैं और कार्मिक प्रिंसिपल नहीं काम कर रहे हैं, इस फिलॉसफी से अगर जाए तो फिर किसी पे ग्रेस और किसी पे ग्रेस नहीं। सब पर ग्रेस है, यू आर वेरी राइट। ग्रेस सब पर है, पर वो फलित इस तरह से हो रही है। बांस समझ रहा है कि ग्रेस नहीं है। जब तक आप बांस के साथ आइडेंटिफाइड हो ना, आपको लगेगा मेरे ऊपर ग्रेस नहीं है, वो जो फूल है उस पर ग्रेस है। ग्रेस इज विद ऑल। वह भी जो भगवान को नहीं मानता, वह भी जो उनका प्रतिकार कर रहा है, वह भी जो अपोज कर रहा है। श्री अरविंद का जो दर्शन होता है ना, वासुदेव सर्वमिति, उसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण, कि वे लोग जो तेरे पक्ष में हैं, वे लोग जो अपोज कर रहे हैं, वह भी अंत में मेरा ही प्लान फुलफिल करते हैं। पर हम इसको नहीं जान पाते, क्योंकि ग्रेस को भी हमने डिफाइन किया है। ग्रेस को कैसे डिफाइन किया है, फिर हम आ जाते हैं कि हम वो देखो बेचारा किसान, वह त्रिपाठी जी की पोयम है ना, अच्छे कवि हैं, लेकिन अब देखो कभी कभी वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वो सोशलिस्ट कम थोड़े थे। हे प्रभु देखो, भगवान भगवान करते हो, वो देखो पत्थर तोड़ रही है नारी उसके। अरे भगवान उसको तैयार कर रहे हैं द्रौपदी बनाने के लिए, वह तोड़। तो ये अब एक हमारी अंदर हमने हर चीज को डिफाइन किया है। माइंड की नेचर होती है, वो कुछ भी इनडिफाइनेबल नहीं छोड़ना चाहता है। ये नहीं कि उसको समझना और डिफाइन करना अलग है। डिफाइन करना, जैसे अगर मैं ये प्रश्न करूं कैसे पता चलेगा किसी पर ग्रेस है, अब ये आप बताइए, आप क्राइटेरिया बताएंगे, है ना? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हाँ, फिलहाल का क्राइटेरिया ये है कि ओके, वेरी गुड, हाईएस्ट लेवल। कुछ ही लोग चिने जाएंगे, ये भी बोला गया। हाँ बिल्कुल। तो वो जो चिने नहीं जाएंगे, जिन्होंने कहा नहीं, हम बांस ने बीच में निकाल दिया अपने आप को, कहा हेल विद योर प्लान, आई डोंट केयर, मैं तो दबा ही रहूंगा, नहीं निकलना। हाँ वही एग्जैक्टली। तो वो क्या होगा, तो भगवान क्या करेंगे उसको? जो लोग डिस्ट्रॉय जो बताया वो क्या होंगे, कहाँ जाएंगे? प्रलय में क्या होता है? प्रलय में वो सब भगवान के अंदर आत्मसात कर लेते हैं। यही कहानी है प्रलय की। प्रलय का जब वर्णन पढ़ेंगे भागवत पुराण में, एक ही जगह, शायद और भी जगह वर्णन है और मत्स्य पुराण में भी है, तो क्या होता है उसके बाद वो देखते हैं बस केवल कृष्ण हैं, वो एक पत्ते पर फ्लोट कर रहे हैं ओशियन के ऊपर, और फिर उन्हीं के अंदर से वो सारा निकालते हैं, तो बीज रूप में चले जाएंगे। यहां पर आती है बात एक फ्रीडम की, अंत लेकिन भगवान ही है। इसको ऐसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, आप कंस बनो या राधा बनो या अर्जुन बनो, अच्छा एग्जाम्पल ले लें, कोई गोप
गोप भी थे बड़े अच्छे अच्छे यार। राधा राधा तो अल्टीमेट है। भगवान के आलिंगन पाश में आओगे ही आओगे, और जब उनके आलिंगन पाश में आओगे तो ईगो डिस्ट्रॉय होगा। फर्क ये होगा कि आप डिन्यूडेड होके जाओगे। कंस का अंत क्या होता है? कंस का अंत होता है जब अंत में वो देखता है ये तो साक्षात विष्णु है, जहां से मैं गिर के आया था। प्रणाम करता है, थैंक यू बोलता है, उद्धार हो गया उसका। उद्धार वर्ड है। लेकिन अर्जुन उनका यंत्र बनता है। इतना ही डिफरेंस है। कोई डिस्कार्डेड इस सेंस में नहीं है। डिस्ट्रॉयड मतलब आपको फ्री विल दी गई है, आपके पास ये चुनाव है, वरना तो कर्म ही नहीं होगा। कर्म का अर्थ है कि आप पथ चुनते हो, ये कर्म अपना है। अंत लेकिन भगवान है। लेकिन आप रूपांतरित होके भगवान बनोगे या आप एब्जॉर्ब होके एक हो जाओगे, वो भी भगवान बन गए। आपने, भगवान ने आपको भोजन की तरह पचा लिया अपने अंदर, तो क्या हुआ? आप वापस अपने मूल स्वरूप में चले गए। लेकिन वहां पे आप इंडिविजुअल अब नहीं है, कोई आपका कंज्यूमेशन नहीं हुआ। इसलिए श्री अरविंद निर्वाण की उसको एक प्रकार का ये इग्नोरेंट मिस्टिसिज्म है। क्योंकि निर्वाण में क्या हो रहा है? आप एंड में मर्ज हो गए, तो आप तो फिर रहे नहीं। श्री अरविंद एक जगह जोकिंगली कहते हैं, बट पीपल डोंट रियलाइज देयर विल बी नो आई और यू टू नो दैट यू हैव एंटर्ड इनटू दैट। तो वो तो प्रारंभ है, वो तो आपके पास वैसे भी वो ऑप्शन वो तो है ही है। तो कंज्यूमेशन क्या है? भगवान जैसा बन जाना जड़ तत्व के आधार पे। उन्होंने ही अपने अंदर से ये मटेरियल भी बनाया है, और उसी मटेरियल में वो अपनी ही कृति को अपने हाथों से गढ़ रहे हैं। क्यों बनाया उन्होंने ऐसा खेल? बिकॉज द वन वांटेड टू बिकम मैनी। ओरिजिनल प्लान इज एको हम बहुश्याम। बोर हो रहे थे, आप ऐसे कह सकते हैं। एकाकी न रमते, ये उपनिषद कह रही। अकेले रमते, मजा नहीं आ रहा है, तो अपने ही अंदर से सब बनाया। तो किसी को डिस्कार्ड नहीं किया है। पर कोई है जो कहते हैं कि हम सुप्रीम रूपांतरण, बिना भगवान थोड़े डेमोक्रेट, ज़्यादा डेमोक्रेट है, पर उनमें डेमोक्रेट डिक्टेटरशिप दोनों कंबाइंड है। तो आपको फ्रीडम दे देते हैं कि अब बनना नहीं बनना है, कोई बात नहीं है। तो मेरी गति का अंत में तो मेरे पास ही आएगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। और बनना है रूपांतरण में जाना है, तो फिर मैं तुझे ऐसे बनाऊंगा, बांस वाली घटना जान ले। तो यही अंतर है। नोबडी, ग्रेस इज विद एवरीबडी, नोबडी इज अबैंडन, नोबडी इज डिस्कार्डेड। क्योंकि अबैंडन हो गया तो समाप्त हो जाएगा। वो तो एक बड़ी, वो तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है। वही तो है ना, जब राम जी के नाम से पत्थर तैर रहे हैं, तो हनुमान जी पास में बैठे हुए देख रहे हैं। राम जी सोच रहे हैं, ये हाथ में पत्थर लेते हैं, डालते हैं, पत्थर डूब जाता है, डुबुक। तो कहते हैं ये क्या मिस्ट्री है, मेरा नाम लेने से तो पत्थर तैर रहे, लिख देते हैं। और राम जी, मैं अपने हाथों से छोड़ रहा हूं तो डूब रहे। तभी किसी ने कहा ना, राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी देख रहे हैं सब, कहते प्रभु जो हो रहा है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, साइंस भी यही कहती है। कहते क्या? कहते आपका नाम लिख के पत्थर तैर रहे हैं। कहते हाँ, वो तो मुझे देख रहा हूं मैं। और आप हाथ से छोड़ दोगे तो डूबेगा नहीं, तो क्या होगा? जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा। भगवान के पास ये ऑप्शन है ही नहीं कुछ किसी को डिस्कार्ड करने का। उनके पास ऑप्शन बस इतना दिया है, उन्होंने खुद को ही, और वो दे नहीं सकते। आइदर आई कैन अब्सॉर्ब इट बैक इन टू माई सेल्फ, आइदर थ्रू दी असुरिक पाथ वेयर यू आर डिस्ट्रॉयड एंड यू आर टेकन बैक। डिस्ट्रॉयड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपकी जो मैटर है वो एनर्जी फॉर्म में चला जाता है, चेतना में घुल जाती है, और जो आपका जो कोर था वो भगवान में खत्म हो गया 3 जन्मों में। इसीलिए कहा गया जब उनको पतन होता है ना जय विजय का, तो उनको भगवान 2 ऑप्शन देते हैं, या तो तू 3 जन्मों में वापस आ जा या 7 जन्मों में। मूर्ख 3 जन्मों वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। तो 3 जन्म वाला ऑप्शन क्या है? आप जैसे गए थे डिन्यूड होके वापस आ जाओगे। तो वो 3 जन्म उनके होते हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, और रामायण में रावण और कुंभकर्ण, और कृष्ण अवतार में वो कंस और शिशुपाल, ब्रॉड बैक। और 7 जन्मों का ऑप्शन मतलब परफेक्शन, कि तू गिरा तो है,
फॉलन एंजल इज पूर्व देवा, जिसकी बात वेद करते हैं। लेकिन अब तो, क्योंकि पूर्व देवा बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, शेरविंद कहते हैं वन ऑफ माई वर्क इज टू कन्वर्ट द फॉलन वंस बैक टू देयर रिस्टोर। तो पूर्व देवा कौन है? जो देवता थे, रिवोल्ट करके वो असुर बन गए। अब ये कंसेप्ट बाइबल में भी है, लूसीफर का पूरा कहानी है, पूरी पैराडाइज लॉस्ट, सारी कहानी है। लेकिन पूर्व देव जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो है वो चीज, तो उनको भगवान रूपांतरित, दे विल बी ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो तैयार है। तो यही ऑप्शन है, डिस्कार्डेड कोई नहीं है, अबैंडन्ड कोई नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।